आज हम मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति एक ऐसा विषय है जो विश्व की सभी देशों में नीति निर्धारण में इस समय महत्वपूर्ण है। चाहे विकासशील देश हों या विकसित देश हों, मुद्रास्फीति की समस्या से सभी कहीं न कहीं ग्रस्त रहे हैं या कहीं न कहीं प्रभावित रहे हैं या हैं। कीमतों में लगातार वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहा जाता है। कीमतों में कुछ समय के लिए वृद्धि को नहीं, वरन निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति मानी जाती है। दूसरी ओर सामान्य कीमत स्तर से कीमतों में निरंतर कमी मुद्रा अस्फीति डिफ्लेशन होती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय विस्फीति कहलाती है, डिसइन्फ्लेशन कहलाती है, जिसमें कीमतों में जानबूझकर कमी की जाती है किंतु कीमतें सामान्य कीमत स्तर से ऊपर रहती हैं। दूसरी ओर मुद्रा अस्फीति को नियंत्रित करने के उपाय संस्फीति रिफ्लेशन कहलाता है, जहाँ की कीमतों को निचले स्तर से सामान्य कीमत स्तर की ओर बढ़ाने का प्रयास होता है। मुद्रास्फीति की समस्या सभी तरह की अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, कहीं न कहीं सामना कर रही हैं। अब हम लेते हैं इसका अर्थ। जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो तो यह मुद्रास्फीति है। इसमें संभव है कि कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हों, कुछ वस्तुओं की कम हो रही हो, किंतु औसत कीमतें बढ़ रही होती हैं। एक्ले के अनुसार बढ़ती कीमतें, न कि ऊंची कीमतें, मुद्रास्फीति का सूचक है। मुद्रास्फीति मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। सूचकांक का चैप्टर हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। सूचकांक में हम थोक मूल्य सूचकांक भी लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी लेते हैं, जिसका हम बाद में अलग से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं। पहला है मुद्रास्फीति दर की तीव्रता के अनुसार। उसमें हम पहला लेते हैं साधारण मुद्रास्फीति। जब कीमतों में वृद्धि की दर इकाई में हो या कम हो तो यह साधारण मुद्रास्फीति मानी जाती है। इसके बाद यदि मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में हो तो हम उसे तेज़ दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या गैलपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और यदि मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो यह हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक तेज मुद्रास्फीति कही जाती है। दूसरा हम प्रकार लेते हैं कारण के अनुसार। कारण के अनुसार मुद्रास्फीति को 2 भागों में हम बांटते हैं। एक हमारा मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। यह स्थिति मांग के बढ़ने या पूर्ति की तुलना में मांग के ज़्यादा होने के कारण आती है, और ऐसे में मांग अधिक होने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है और मांग के अनुरूप पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। ऐसे में कीमतें बढ़ती चली जाती हैं।
यह स्थिति सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण या घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण या जनसंख्या में वृद्धि के कारण हो सकती है। दूसरा है लागत प्रेरित या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि उत्पादन की लागतों के किसी अंश के बढ़ने के कारण उत्पादक को अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाना पड़ सकता है। इसमें हो सकता है मजदूरी की वृद्धि हो, कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हों, संभव है कि बैंकों के द्वारा यदि ब्याज दर बढ़ाई गई तो उधार महंगा हो सकता है। इन किसी कारण से यदि लागत बढ़ती है तो उत्पादक को अपनी वस्तु की कीमत बढ़ानी होती है और ऐसे में बाजार में कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति आती है। विकासशील देशों में कई बार संरचनात्मक कारणों से भी कीमतों में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिएगा कि आधारभूत ढांचे की कमी है, ऊर्जा क्षेत्र में या परिवहन क्षेत्र में सुविधाएं कम है, साधनों की कमी है, तो इस कारण पूर्ति उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है जिस तेज़ी से मांग में वृद्धि होती है और नतीजे में विकासशील देशों में कीमतें बढ़ने लगती है। ये हमारा आज का टॉपिक था कि मुद्रास्फीति का परिचय क्या था। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाएगा और उसके क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं।